नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी लेकर। सच में ये कहानी बहुत सुंदर शिक्षा देती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमने अगर तरक्की की है, विकास किया है, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, वो इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद निर्णय लेंगे, आप खुद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किसको नुकसान हुआ है इस विकास का सबसे अधिक। हमें तो हुआ ही है। देखिए, तभी तो हम ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। पेड़ों के होते हुए भी हम ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। क्यों? हमने उन्हें काट दिया है अपनी सुविधा के लिए। तो चलिए सुनते हैं कहानी। और ये कहानी मैंने पेड़ और बादल, आदरणीय गोविंद शर्मा जी की किताब से ली है। हमें हमारा घर दो। तो घर तो सबको ही प्यारा होता है। छत के नीचे हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। जिसके सर पर अपनी छत होती है ना, घर होता है, उसे लगता है कि मुझे अब कोई डर नहीं। तो यहाँ इस कहानी में कौन अपना घर मांग रहा है? चलिए बैठिए और ध्यान से सुनिए मेरी ये कहानी, और निर्णय मुझे प्रतिक्रिया करके आप बताएंगे कि क्या बोलती है ये कहानी। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। सुनिए। पहले बदलू गांव में रहता था, खेती करता था। यहाँ उसके कई दोस्त थे। उन दोस्तों में एक था हरियल तोता। बदलू ने हरियल को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं किया। वह बदलू के घर और खेत में आज़ादी से उड़ता रहता था। बदलू के घर के पास के कई पेड़ों में से एक पेड़ के कोटर में वह रहता था। पेड़ के अंदर घोंसला बन जाता है ना, तो वहाँ कौन रहता था? हरियल तोता। वह बदलू से बातें भी करने लगा था। एक दिन गांव के एक युवक के साथ बदलू शहर चला गया। शहर में वह एक कारखाने में मजदूरी करने लगा। कारखाने की धूल और धुएं ने बदलू को बीमार बना दिया। दिवाली पर छुट्टी लेकर बदलू अपने गांव आया। शहर में उसके पास रुपयों की अच्छी बचत हो गई थी। वह सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाया था। घर के सभी सदस्य खुश हो गए। बदलू ने अपने तोते हरियल के बारे में पूछा। दोस्त था उसका, तो जाहिर सी बात है, जब हम बहुत देर दोस्त से अलग होते हैं तो मिलने के लिए फिर हम उत्सुक भी हो जाते हैं। तो बदलू ने भी अपने तोते हरियल के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ दिन तो उदासी से इधर उधर उड़ता रहा, अब पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ है तो भी हमें उसकी पहचान नहीं है। सब तोते एक जैसे ही तो दिखाई दे रहे हैं। बदलू ने कहा, मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं उसके लिए स्टेनलेस स्टील का नया पिंजरा लाया हूँ। एक दिन बदलू को हरियल मिल गया। एक दूसरे को देखकर दोनों बड़े खुश हुए। बदलू ने कहा, हरियल, मुझे तेरी बहुत याद आती है। एक बार तू मेरे साथ शहर चलना। नहीं, हरियल बोला। नहीं बदलू, मुझे शहर पसंद नहीं है। मैं एक बार अपने दोस्त के साथ शहर गया था। वहाँ का रहन सहन मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। वहाँ रहने वाले आदमियों ने अपनी सुविधा के लिए अपने लिए तो बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, पर हम लोगों को बेघर कर दिया है। हरियल, तू घर की चिंता मत कर। देख, तेरे लिए कितना सुंदर पिंजरा लाया हूँ, बदलू ने कहा। हरियल हंसते हुए बोला, वाह, कैद खाना भी सुंदर होता है क्या? हम पंछियों के लिए तो इतना बड़ा आकाश भी छोटा होता है। तुम हमें पिंजरे में बंद करके हम पर कितना जुल्म करते हो, यह तुम नहीं जानते हो। मैंने शहर देखा है। तुम कई लोग मिलकर एक छोटे से कमरे में रहते हो, उसी में सोना, नहाना और उसी में खाना बनाना। हम पक्षियों के लिए उस कमरे में कहाँ जगह हो सकती है? उसमें कैसे तो हम सांस लें और कैसे सुनाएं अपनी टें टें। बाहर भी कहीं बैठना चाहें तो दूर दूर तक पेड़ नजर नहीं आते।
हाँ, जगह जगह लोहे के पेड़ जरूर हैं। वे गर्मी में बहुत गर्म होते हैं और सर्दी में एकदम ठंडे। उन पर गर्मी से बचाने वाली ठंडी छाया नहीं होती है और ना ही आंधी तूफान से बचाने वाला पत्तों का झुरमुट। हम वहां कैसे रह सकते हैं? तुम्हारा मतलब बिजली, टेलीफोन की खंभों और टेलीविजन के एंटीना से है? पर ये सब तुम पक्षियों के बैठने के लिए नहीं बनाए हुए हैं। तुम्हारे लिए तो वृक्ष होते हैं। पर यह भी सच है कि हर जगह वृक्ष नहीं है अब। दूसरी बात, हम पक्षी एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुमने देखा होगा कि तोता, कबूतर, कौवा, चिड़िया आदि सब किसी एक ही जगह अपना चुगा ढूंढते रहते हैं। कहीं कबूतर चोंच मार रहे होते हैं तो हम तोते समझ जाते हैं कि यहाँ चुगा होगा। हम वहाँ चले जाते हैं। कबूतर हमारा विरोध नहीं करते। गौरैया यानी घरेलू चिड़िया तो यहाँ आजकल दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि तुम लोगों ने अपने घर ऐसे बना लिए हैं कि घर में चिड़िया तो क्या, मक्खी मच्छर भी प्रवेश नहीं कर पाते। तुम्हारे घरों में घोंसला बनाने के लिए जगह ही नहीं है, प्रवेश के लिए रास्ता ही नहीं है। ऐसे में चिड़िया तो गायब हो ही गई होगी। आगे भी पता नहीं क्या क्या होगा। ठीक कहते हो तुम। हमने अपनी सुरक्षा के नाम पर ऐसे घर बना लिए हैं कि तुम सब असुरक्षित हो गए हो। चलो, मेरी कठिनाई तुम्हारी समझ में तो आई। भैया, मेरी दोस्ती निभानी है, मुझे साथ रखना है तो गांव में रहो, खेती करो या शहर में गांव जैसा माहौल बनाओ। फिर मुझे बुलाना। हरियल तोता बदलू के हाथ के एक नए पिंजरे को घूरते हुए उड़ गया। देखिए पक्षियों की व्यथा जो हम इंसान समझ ही नहीं पा रहे। हमने उनसे उनके घर छीन लिए हैं और वो पक्षी कितने मजबूर हैं जो शहर नहीं आना चाहते, क्योंकि वो रहें कहाँ। मेरी इस कहानी का निष्कर्ष अपनी प्रतिक्रिया देकर ज़रूर बताइएगा। क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं आप? क्या सुझाव है आपका? मुझे आपके सुझाव का, आपकी प्रतिक्रिया के द्वारा इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ इसी मंच आकर्षण पर। मुझे आपकी प्रतिक्रिया और आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। शब्बा खैर।